के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा एक्शन। 5 सदस्यों की केंद्रीय टीम पहुंची मुंबई और पुणे का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी साथ। महाराष्ट्र में कोरोना कहर जारी। 24 घंटे में 552 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 19 की गई जान। महाराष्ट्र में 5218 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 251 लोग गंवा चुके हैं जान। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3451। 24 घंटे में 419 नए मरीज। संक्रमण मिली 151 लोगों की जान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर से की बात। सुरक्षा का दिया भरोसा। देश भर में अब तक 19,984 लोग वायरस से संक्रमित। 640 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती। नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाएं पूरी तरह से सील। बिना पास के दिल्ली नोएडा की सीमा पर पार करने पर सख्त पाबंदी। पत्रकारों को 1 दिन की छूट। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके 102 लोग। बीमार लोगों में दिल्ली आने जाने वाले लोग शामिल। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 75 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 2156 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। गुजरात में 2178 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 239 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल ओडिशा बॉर्डर सील। सीमा पार से आने वाले लोगों ने की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ने का अंदेशा। ओडिशा में 48 घंटे में सामने आए 21 मरीजों में 15 के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े। अब तक 82 लोग हो चुके हैं बीमार। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 159 नए मामले। अब तक 1735 लोग हो चुके हैं संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट बना इंदौर शहर। 923 से ज्यादा संक्रमण के शिकार। एक दिन में 8 नए मरीज। अब तक 52 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 76 नए मामले। अकेले चेन्नई में 55 मरीज। राज्य में अब तक 1596 लोगों में वायरस की पुष्टि। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 418 संक्रमित। 17 मरीजों की मौत। 129 लोग इलाज के बाद स्वस्थ। ममता सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई अंतर मंत्रालय टीम को दी ग्राउंड जीरो तक जाने की इजाजत। कोरोना से मौत के बाद मरीज के दाह संस्कार में लापरवाही पर ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार। WHO और केंद्र की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का आदेश। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से जा चुकी है 12 लोगों की जान। अब तक 423 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा सस्ते राशन के इंतजार में दम तोड़ रहे मजदूर। गरीबों को दिए जा रहे राशन में निकल रहे ईंट पत्थर और मिट्टी। प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों सहित 30 लोगों को भेजा गया जेल। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज। पकड़े गए लोगों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर शामिल। महाराष्ट्र सरकार का दावा। राज्य भर के तमाम रिलीफ कैंप में रह रहे 6 लाख प्रवासी मजदूर। सभी के लिए खाने और दवा का इंतजाम। यूपी के कौशाम्बी और हरदोई जिला कोरोना फ्री। 10 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। अब तक 169 लोग संक्रमित। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूल टेस्टिंग पर जोर दे रही है यूपी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में शुरू हो चुकी है पूल टेस्टिंग। यूपी में 3 महीने की फीस एक साथ लेने पर पाबंदी। डिप्टी सीएम का आदेश। छात्रों पर दबाव बनाया तो स्कूल पर होगी कार्रवाई। ऑनलाइन क्लास जारी रखने की हिदायत। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का हमला जारी। जहांगीरपुर इलाके में 6 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली में ईस्ट एमसीडी के 2 महिला सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव। 1 की मौत। दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान का काम जारी। रैपिड टेस्ट किट की खराब गुणवत्ता को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कोरोना जांच के लिए PCR टेस्ट किट देने की मांग। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। बिहार सरकार से कोर्ट ने मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर। हरिद्वार में कई दशकों बाद पीने लायक हुआ गंगा का पानी। कोरोना के इलाज के लिए आयुष मंत्रालय ने दी रिसर्च को मंजूरी। आयुर्वेद के जरिए इलाज के उपायों की होगी खोज। बिहार के किशनगंज में छुट्टी से लौटे 42 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। कोरोना जांच के बाद होगी ड्यूटी पर तैनाती। त्रिपुरा के अगरतला में लोगों को जागरूक कर रहे हैं बच्चे। भित्ति चित्रों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। सड़क पर सामान के साथ पैदल भटक रही बेल्जियम की एक छात्रा की मदद के लिए आगे आई दिल्ली पुलिस। होटल में ठहराया, खाने पीने का भी इंतजाम किया गया।
लॉकडाउन में फंसे एक एनआरआई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी ने कहा कभी वापस न लौट पाने के डर से दी जान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में मजदूरों का हंगामा। 1 महीने से बंद है कारखाना, वेतन न देने पर किया प्रदर्शन। यूपी में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का मजाक उड़ा रहे हैं। बिना मास्क के मीटिंग में बैठे नजर आए झांसी के डीएम आंद्रा वामसी। लॉकडाउन के साथ बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल। सीतामढ़ी में खेतों में गेहूं और दाल की फसल बर्बाद, लीची और सब्जियां भी सड़ी। लॉकडाउन में जमकर हो रही है शराब की तस्करी। वाराणसी में एक मकान पर पुलिस का छापा, 38 लाख की अवैध शराब बरामद। यूपी के बहराइच में दिव्यांग रिक्शा चालक किफायती दाम पर बेच रहा है होममेड मास्क। पश्चिमी चंपारण में टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित गांव में तेंदुए की दहशत। लॉकडाउन के बीच पालतू जानवरों को बना रहा है शिकार। महाराष्ट्र के बीड जिले में मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस में लगाई आग। तकनीकी खराबी के चलते एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने से किया था इनकार। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सैनिटाइजेशन का निकाला जुगाड़। पंखे में डलवाया केमिकल। खुद भी पंखे के सामने खड़े दिखाई दिया अनिल विज। कहा यह टनल जितना ही कारगर। बिहार के मधेपुरा में थिएटर हॉल में आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। मामला दर्ज। समस्तीपुर में मनरेगा मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खिलाया जाता है खाना। महाराष्ट्र के वाशिम में एक दंपत्ति का कमाल। 21 दिन के लॉकडाउन में खोद डाला 25 फीट गहरा कुआं। महाराष्ट्र के बारामती में लॉकडाउन तोड़ने वालों को मिली अनूठी सजा, पुलिस ने कराया हवन। चंदौली में लॉकडाउन के बीच थाने में संपन्न हुई शादी। मास्क लगाकर दूल्हे ने लिए 7 फेरे। लॉकडाउन के बीच मेरठ में हुई वर्चुअल शादी। सऊदी में लड़का, मुंबई में लड़की और मेरठ से मौलवी ने पढ़ाया निकाह। लॉकडाउन के बीच कुशीनगर में फंसे 175 विदेशी बौद्ध भिक्षु और सैलानी। अस्थायी तंबुओं में कट रही है जिंदगी। राजस्थान के पाली में 8 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी कर रही महिला पुलिसकर्मी लोगों को कर रही हैं जागरूक। ई ट्रेडिंग के विरोध में फतेहाबाद में किसानों का विरोध, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोरोना की दहशत के बीच पंजाब के जालंधर से सामने आई अनूठी तस्वीर। कोरोना के मरीजों ने किया भांगड़ा। पश्चिम बंगाल में मिठाई की दुकान पर फिर पाबंदी। 8 घंटे के बजाय 4 घंटे ही कारोबार की इजाजत। 30 देशों के 1331 लोगों ने किया महारुद्राभिषेक। पहली बार एक साथ इतने लोगों को ऑनलाइन कराई गई पूजा। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि में नहीं होगा कोई बदलाव। 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे बाबा के दर्शन। लॉकडाउन ने बदला कुदरत का रंग। प्रदूषण में आई कमी के बाद बारिश के बीच फिल्मों जैसा नजारा। कोरोना संकट के बीच बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी। 3 से 5 जून को होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक। ब्याज दरों में कमी का सिलसिला रह सकता है बरकरार। कच्चे तेल की कीमतों के नेगेटिव जोन में जाने से सैकड़ों अमेरिकी कंपनियों पर बन रहा है खतरा। हालात में सुधार न होने पर हो सकती है दिवालिया। अपने निवेश मित्र पोर्टल के जरिए लॉकडाउन में कामकाज शुरू करने की इजाजत देगी यूपी सरकार। नए निवेश की मंजूरी के लिए पोर्टल का होगा इस्तेमाल। ऑडिट फर्म्स डेलॉयट और केपीएमजी पर नहीं चलेगा आपराधिक मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉर्पोरेट मंत्रालय की अपील को किया खारिज। लॉकडाउन से यूपीआई लेन देन में आई कमी। मार्च में घटे ट्रांजैक्शन। आरटीजीएस की संख्या में हुई बढ़ोतरी। भारत में घट सकती है आउटसोर्सिंग नौकरियां। वर्क फ्रॉम होम में साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर कंपनीज कर सकती हैं फैसला।
लूडो और कैरम जैसे गेम खेलने वालों की संख्या में 10 गुना की बढ़ोतरी। फेसबुक ने भी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्च किया गेमिंग ऐप। गूगल और फेसबुक को मीडिया संस्थानों की सामग्री इस्तेमाल करने के एवज में रकम चुकाने के निर्देश। ऑस्ट्रेलिया सरकार का फैसला। कोरोना काल में भारत के एफडीआई नियमों पर सख्ती से तिलमिलाया चीन का। WTO नियमों के खिलाफ है फैसला। आईटी कंपनीज के शेयर में दर्ज की गई गिरावट। कोरोना की वजह से अमेरिका में इमिग्रेशन पर रोक के फैसले का असर। अफगानिस्तान के काबुल में उड़ी धज्जियां। फ्री में राशन देने के लिए जमा हुए सैकड़ों लोग। WHO ने अमेरिका के सारे आरोपों से इनकार किया। कहा कोरोना को लेकर दुनिया से कुछ नहीं छिपाया। कोरोना संकट के बीच चीन पर अमेरिका का एक और संगीन आरोप। कहा जनवरी में खरीदे सस्ते PPE किट और अब महंगे दामों पर कर रहा है बिक्री। चीन ने खारिज की वुहान में अमेरिका की एंट्री की मांग। कोरोना के पैदा होने के कारणों की जांच पड़ताल के लिए टीम भेजना चाहते थे ट्रंप। अर्जेंटीना ने कोरोना से लड़ने के लिए चीन से खरीदा मेडिकल किट। शंघाई से ब्यूनस आयर्स पहुंचा दूसरा विमान। हांगकांग से आई राहत की खबर। मार्च के बाद सामने नहीं आया कोरोना के एक भी मामला। कोरोना संकट के बीच इजरायल में फिलहाल चला आम चुनाव। नेतन्याहू और बेनी गांट्ज में मिलीजुली सरकार के लिए बनी सहमति। कोरोना संकट के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में भड़की हिंसा। पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। कोरोना संकट के बीच उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर। अमेरिकी मीडिया ने किया कोमा में होने का दावा। अमेरिकी मीडिया के दावों को साउथ कोरिया ने किया खारिज। कहा किम दिल की बीमारी के मरीज हैं लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं। दुनिया भर में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक 1,70,000 से ज्यादा मौतें। मरीजों की संख्या 25 लाख के पार। अमेरिका में नहीं थम रहा संक्रमण। एक दिन में 2500 से ज्यादा मौतें। मरने वालों का आंकड़ा 45,000 के पार। USA में मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही है कोरोना के लिए वैक्सीन। गुरुवार से शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटेन ने किया 20 मिलियन पाउंड देने का ऐलान। ब्रिटेन में अब तक वायरस से संक्रमित हो चुके 1,29,000 से ज्यादा लोग। मौत का आंकड़ा 17,000 के पार। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित एक दिन में सामने आए। 3,900 मरीज। इटली में करीब 1,83,000 लोग संक्रमित। 24,000 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। फ्रांस में 1,58,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। 20,000 से ज्यादा मौतें। जर्मनी में संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,000 के पार। करीब 5,000 मरीजों की मौत। टर्की में करीब 95,000 लोग वायरस से संक्रमित। 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।